Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मेधावी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए 10 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। यह चिन्ह किस संगठन से संबंधित है? अब यहाँ पर आपको एक चिन्ह दिया गया है या लोगो दिया गया है। हमें इनमें से देखना है यह लोगो किससे संबंधित है। यूनेस्को का नहीं है, ये लोगो यूनिसेफ का है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और ये लोगो होता है। यूनेस्को का लोगो आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आप देख पा रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये वाला जो लोगो है ये है यूनिसेफ का। आगे बढ़ते हैं। ग्राहम बेल के बाद किस वैज्ञानिक ने टेलीफोन में सुधार किया? अब यहाँ पर हमें एक बात पता है, टेलीफोन के जो आविष्कारक थे वे थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उनके बाद किसने टेलीफोन में सुधार किया? वे थे एडिसन। तो इसीलिए ये इसका सही जवाब है। सैमुअल मोर्स ने मोर्स कोड बनाया था, जो हमने अपनी बुक्स में भी पढ़ा है। जॉर्ज ईस्टमैन ने कैमरा बनाया था और लुई डागर ने फोटोग्राफी के सबसे पहले तरीकों का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है और चित्र में दिखाया गया नृत्य कौन से त्योहार से जुड़ा है? यहाँ पर आपको एक व्यायाम का चित्र दिखाया गया है और दिए गए चित्र को देखकर वार्म अप व्यायाम का नाम बताइए। तो ये जो व्यायाम है इसे बोलते हैं आर्म क्रॉस ओवर, क्योंकि इधर वाली जो बाजू है वो क्रॉस होके दूसरी तरफ आ रही है, इसीलिए आर्म क्रॉस ओवर इस व्यायाम का नाम है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? और एक बार को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सभी जो कथन है वो सही दिखेंगे, परंतु हम ध्यान से समझते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी द्वारा झंडा फहराया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। तो ये जो चौथा कथन है ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली कुछ बातें हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा नहीं फहराया जाता, वहाँ पर ध्वजारोहण किया जाता है। और 15 अगस्त को हर साल ध्वजारोहण ही होता है, जिसमें जो प्रधानमंत्री हैं वो झंडे को पोल के नीचे से ऊपर की ओर खींचकर फहराते हैं। और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ खींचकर फहराने का जो तरीका है ये आज़ादी का प्रतीक होता है। और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, जिसमें ऊपर ही जो झंडा लगा है उसको खोलकर फहरा दिया जाता है। और वो ऊपर की तरफ जो झंडा लगता है उसको फहराने का जो तरीका है वो संविधान लागू होने का प्रतीक है। तो दो बातें हैं, एक तो है ध्वजारोहण और एक फहराना। तो ध्वजारोहण 15 अगस्त को होता है यानी स्वतंत्रता दिवस पर, क्योंकि उस दिन हमें आज़ादी मिली थी। और झंडा फहराना होता है गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर चौथा कथन जो है वो गलत है। 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, झंडा नहीं फहराया जाता, ध्वजारोहण होता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, जो कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस तारीख को मनाते हैं। तो वो 3 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। और उस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़कर देखते हैं। उस दिन प्लास्टिक बैग का प्रयोग ना करें। तो उस दिन ही नहीं, हमें कभी भी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एकल उपयोग प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना। एकल उपयोग प्लास्टिक का मतलब होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी कि अगर हमने एक बार यूज़ कर दिया उसके बाद जो हम फेंक देते हैं उसके बहुत नुकसान होते हैं, क्योंकि उसको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों को बार बार उपयोग करना ये गलत है, और प्लास्टिक के सामान को कचरे में डाल देना ये तो सबसे ही ज़्यादा गलत है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है वो 3 जुलाई को मनाया जाता है और उसका उद्देश्य है एकल उपयोग प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना। आगे बढ़ते हैं।
भूकंप आने पर इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? तो भूकंप यानी कि अर्थक्वेक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें क्या नहीं करना चाहिए? किसी सुरक्षित स्थान पर छिप जाना और सिर ढक लेना। ये बिल्कुल ठीक है, हमें भारी से भारी टेबल के नीचे या चौखट के नीचे छिप जाना चाहिए और अपना सिर ज़रूर ढक लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर से जो मलबा गिरेगा, कंक्रीट गिरेगा तो हमारे सिर पर चोट पहुंच सकती है, तो सिर को ज़रूर ढक लेना चाहिए। किसी खुले स्थान में आ जाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम बिल्डिंग के अंदर हैं तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर हम खुले स्थान में आ जाएंगे तो हम बच सकते हैं। लिफ्ट का प्रयोग ना करना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर भूकंप आ रहा हो तो लिफ्ट में कुछ खराबी आ जाए बिजली के तार वार टूटने की वजह से, तो लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घबराकर इधर उधर भागना, ये नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि इधर उधर भागने से हमें चोट लग सकती है। ठीक है, तो ये है इसका सही जवाब। 10वें प्रश्न पर आते हैं। भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है? तो भारत ने 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और वो न्यूजीलैंड को हराकर जीती है, और ये तीसरी बार है जब भारत ने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। सबसे ज़्यादा बार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, और इस मैच में जब न्यूजीलैंड को हराया था और चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे रोहित शर्मा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा भी जानकारी दी है। तो अगर आपको समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम बनाते रहते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।